फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज सॉल्यूशन कराने वाला हूँ फिजिक्स का और चैप्टर है 14 प्रकाश। देखिए मैं इसको करवाऊँगा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप संचारित होती है। इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्ध्य 3900 एम्पीयर से 7800 एम्पीयर के बीच होता है। कितना, ये देखिए इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूछता है एग्जाम में। बीच होता है। और सन 1637 में दकार्ते ने प्रकाश के कणिक मॉडल प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। और देखिए फ्रेंड, सन 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइंगेस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यक्तिकरण संबंध प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सन 1850 में फुक्को द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा यह दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रायोगिक प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल की पुष्टि हो गई। और देखिए यहाँ पर प्रकाश तरंग निर्वात में कैसे संचारित हो सकती है, इसकी व्याख्या जेम्स क्लार्क मैक्सवेल स्कॉटलैंड द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध विद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तक दिक् स्थान आकाश में क्या है, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी विद्युत चुंबकीय तरंगों प्रकाश तरंगे का संचारण कर सकते हैं। प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रकाश की केवल कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के सीधी रेखा में गमन, प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश का व्यक्तीकरण एवं प्रकाश का ध्रुवण। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अंततः प्रकाश भी अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश के ध्रुवण सिद्ध करता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे जिनकी व्याख्या तरंग सिद्धांत नहीं कर पाता है। जैसे प्रकाश के देखिए एग्जाम्पल, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा क्राम्पटन सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं क्राम्पटन सिद्धांत की व्याख्या आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत द्वारा की जाती है। वास्तव में यह दोनों प्रभाव प्रकाश की प्रकृति को प्रकट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड, प्रकाश के फोटॉन सिद्धांत। इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। आज प्रकाश के कुछ घटनाओं में तरंग और कुछ के कण माना जाता है। इसी को प्रकाश के दोहरी प्रकृति कहते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पर प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। कौन? देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, रोमर ने की थी। और वायु में निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक की भी देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन होती है। प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक म्यू पर निर्भर करता है। जिस माध्यम के अपवर्तनांक जितना अधिक होता है, उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। देखिए μ c/μ, जहाँ μ माध्यम में प्रकाश की चाल और c निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए फ्रेंड, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट में रखिएगा दिमाग में, ये सब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है यहाँ से।
और देखिए प्रकाश को सूर्य को पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। देखिए ये भी याद रखिएगा, चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ सब याद करिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। और देखिए प्रकाश के प्रति व्यवहार के आधार पर वस्तुओं को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। अब देखिए पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। देखिए इसका इंग्लिश में बोला जाता है लुमिनियस बॉडीज। वे वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब आदि, ये सब लुमिनियस बॉडीज है। देखिए फ्रेंड, मैं वीडियो कहीं पर एंड कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा इसका पार्ट।